का जलंधर तो तय है, पर रास्ता कैसा होगा यह हमारी कमांड पर कैसे निर्भर करता है। हम 1000 करोड़ या वेट लॉस मांगते हैं तो कॉस्मोस उसे पेन या सफरिंग से भी दे सकता है और खुशी और शांति से भी दे सकता है। तो वह कौन सी चाबी है जिससे सारा रूपांतरण ऑटोमेटिक और सहजता से हो जाए। अब इनको बहुत मोटापा आ रखा है, पतला चाहिए कि पतले हो जाए, पतले हो जाए। अब ये बोल रहे हैं पतले हो जाए। ये हमने प्रॉपर डिफरेंशिएशन भी कर दिया। अब आपको पतले होने का क्लेश फंसा हुआ है, यार पतले होना है, यार पतले होना है, पतले होना है। प्रभु मुझे किंगडम चाहिए, किंगडम चाहिए। हाँ अर्जुन, युद्ध करेंगे अपन लोग। नहीं नहीं प्रभु, मैं युद्ध करने को तैयार हो गया हूँ। ठीक है बेटा, हाँ आओ, फिर तलवार उठाओ, तीर उठाओ, कमान उठाओ, चलो जी। फिर थोड़ी देर में प्रभु आलस हो रहा है, कौन उठे सुबह सुबह, अब मेरे बस की नहीं है। फिर फायदा क्या हुआ? देखो नींद खराब होगी ना, मतलब मेरे कितनी सारी भाभियां विधवा हो जाएंगी कि बेफालतू बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। सुबह सुबह उठोगा बेकार में, यार अब कौन जल्दी उठे, पानी फालतू, गीजर गरम, फलाना, दौड़ू, फिर तेल लगेगा, जिम जाऊंगा, बाहर पार्क में बड़ा लफड़ा, फिर शेक खरीदना पड़ेगा। ओहो बड़े इफेक्ट बटे बेटा, आलसी बहुत है यार, अब कौन काम करे, शरीर कौन हिलाए। तो फिर अब पतले हैं आप, और अब पतले ही बिस्तर पे बड़े बड़े मोटे होते चले जाएंगे। अब आप मोटे हो चुके हैं, अब आप कहते हैं पतले होना है, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा? शरीर मोटा है तो शरीर ही पतला करना, उसके लिए आपको मारा मारी, दौड़ भाग, इसको तोड़ना तोड़ना मरोड़ना पड़ेगा। अगर आप ये काम नहीं करोगे तो काम बनेगा ही नहीं। पूरा क्या था जी क्वेश्चन? सर पूरा क्वेश्चन था कि अगर मंजिल तय है और हमारा रास्ता कैसा होगा ये हाँ हम मुश्किल से होंगे, आसानी से होंगे। अब हमने कमांड दे दी कि भगवान हमें पतला करना है, और इस बार तो ना इलेक्ट्रॉन ऐसे फेंक के मारा है, नारद की तरह देखा है, बिल्कुल कंट्रोल कर दिया। कृष्ण जी एक जगह दिख गए, पतले हो गए, क्लियर दिख गए। अब वो मुन्ना कहेगा हाँ भाई अब भाई सेटिंग हो गई भाई, अब पतले करने का। भाई मुन्ना को अब बहुत मुश्किल हो गया, मुन्ना ने बहुत बढ़िया जायज बोल दिया कि अब नहीं छोड़ेंगे हम, और हमें हर हालत में कम वजन चाहिए। अब कॉस्मोस कैलकुलेशन कर रहे हैं, ऊपर बैठे हैं, चाय वाय चल रही है, राहु केतु की, कह रहे हैं भाई क्या चल रहा है भाई, यार लाओ कुछ मीठा। क्या बोले? अरे पहले मोना का क्वेश्चन सॉल्व करो यार, इसको पतले करना है। बोले पतले करना है तो ये कैसे पतली होगी? ये क्या ये अर्जुन की तरह युद्ध करने को तैयार है? जाएगी जिम, मेहनत करेगी, टाइम कहाँ है बहन के पास? ये तो सुबह परेशान होती है, सुबह उठ के इसको चाय चाहिए होती है, फिर इसको वो रील्स देखनी होती है, तो उसमें भी तो काम होता है। फिर ये जब वापिस आती है तो फिर रील देख के थक जाती है, फिर दूसरी चाय बनाती है, फिर ये थोड़ी देर कहती है मैं सुस्ता लूं, मैं वो 2 चाय पी ली, इतनी मेहनत करी, थके हूं मैं, अब कुछ आराम चाहिए। बोले यार ठीक है यार, इसने अर्जुन मतलब डरा हुआ हारा हुआ अर्जुन बनना है, इसको यार सेट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा इसका मामला। फिर क्या करें? इसके ना जिंदगी के अंदर ऐसा कोई भयानक दुख दे दो ये खुद ही पतली हो जाए। कॉस्मोस से मांगा है उसने, पतले होना है, तो कॉस्मोस कहेगा ठीक है यार। अब वो एजेंट आ जाएंगे नए, और सारे के सारे लग जाएंगे इस काम पे, उसके जिंदगी में ऐसी तैसी फेर देंगे कि मोना को पतला करना है। भगवान मुझे तो तू मतलब अमीर बना दे, मुझे तो 100 करोड़ चाहिए। पहले तो मांगना आना चाहिए सही से, अगर सही से मांगा है तो 100 करोड़ मिलेगा आपको ढंग से। अगर आपका वो स्कैटर्ड है कि कृष्ण यहाँ तो नहीं है, कृष्ण वहां तो नहीं है, नहीं कृष्ण पता नहीं कहाँ है, फिर 100 करोड़ ना मिलता, मांगने से क्या होगा? लोग कृष्ण मांग रहे हैं। 1 पॉइंटेड अटेंशन, नारद बनना पड़ेगा। नारद बनने का मतलब ये जान लेना कि सब संसार ये माया है, और ये माया भी कृष्ण है। ये नहीं कि ये माया कृष्ण अलग है, नो डुअलिटी, कि वो भी कृष्ण ही है। और ये आभास होने, आप नींद से उठते ना रात को, सपना देखा ये हो रहा है वो हो रहा है, हम यहाँ गए थे, हम वहां गए थे, फिर दादाजी मिल गए, अरे वो तो गुजर गए, फिर भी हैं। फिर जब सुबह उठे, क्या यार सपने में क्या क्या होता रहता है, दफा कर यार, दफा कर दिया यार, लाइफ बिकम्स इजी। ऐसे ही यार दिन भर में हमने किसी से बात की, लड़ाई की, शाम को ये ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, अरे सपना था, छोड़ यार बीत गया। रात को सपना आया था, भूल गए ना, ऐसे भूल गए। अगर आप में ये शक्ति है तो आप नारद बने, और नारद एक 1 पॉइंटेड अटेंशन से मैनिफेस्ट कर सकता है कृष्ण को कहीं भी। अगर आपने ये मैनिफेस्टेशन कर दी तो आपके जीवन के अंदर ये स्थिति आसानी से मिल जाएगी। अदरवाइज कॉस्मोस आपको 100 करोड़ देगा ही नहीं, आप मांगते रहो, भीख मांगते रहो, रोते रहो। एक गुरुजी ने बोला शिष्यों को
बेटा ईश्वर का साक्षात्कार करना है? हाँ जी प्रभु करेंगे गुरु जी। कैसे करोगे? बेटा ओम का जाप करो। सारे शिष्य ओम का जाप करने लग गए, पागल ही हो गए, दीवाने ही हो गए। एक ने तो इतना जाप किया कि जाप कर करके हड्डियां सुखा ली, खाना पीना छोड़ दिया। बोले यार विष्णु जी आते ही नहीं यार, बड़े नखरे इनके, तो बहुत जिद्दी आदमी है। उसने कहा त्याग दिया मैंने सब कुछ, दफा कर साले, अब क्या मैं विष्णु के पीछे पड़ूं। और मैं कहता जा रहा हूं जंगल में, छोड़ छाड़ के गायब। सब शिष्य वो बैठे इंतजार कर रहे, गुरुजी क्या हुआ? अरे वो गुरुजी इतना दीवाना हो गया था इतने दिनों में, जाप कर करके उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। बोले तुम्हें मिला? बोले हमें तो नहीं मिला। बोले अब वो कहाँ गया है? जंगल। बोले जाओ पता करके आओ। किस लिए चला गया? कहीं से मिल तो नहीं गया? शिष्य चले गए, जंगल में गया, अपना जीवन काट रहा है, साधारण तरीके से जी रहा है। एक दिन विष्णु जी प्रकट हो गए। बोले बेटा कहो, तुम मेरे दर्शन के लिए ललायित थे? बोले प्रभु क्या ललायित, तब तो आए नहीं, अब मैं यहाँ आ गया हूँ छोड़ छाड़, अब तो जरूरत ही नहीं है। बोले बेटा इसीलिए तो आया हूं, क्योंकि उस समय तुझे ये सिद्ध हो जाता कि मैंने इतना पाठ किया, मैंने इतना जाप किया, तो मैं मिल गया। तो तू पेमेंट कर रहा था क्या? पेमेंट पे थोड़ी आऊंगा। बोले प्रभु बड़ी गलती है। बोले जाके अपने मित्रों को समझा, तुझे ढूंढ रहे हैं, कि मुझे पेमेंट से खरीद नहीं सकते, कि हमने इतना जाप कर दिया, इतना दान कर दिया, हमने वो कर दिया, गुरुद्वारे में ये बना दिया, मंदिर में वो दान, मैं मिल जाऊंगा। बोले जब तक तुम मुझे अपने से दूर और अलग समझोगे तब तक मैं मिलूंगा ही नहीं, क्योंकि तब तक वो यही सोच रहा है ईश्वर कोई बाहर से आई चीज है तब मुझे मिलेगी। जिस जब ये सोच लिया ईश्वर अंदर ही है, यार कौन जाप करे भाड़ में जाए, तो प्रकट हो गया। इतना सिंपल है। हस्बैंड मेरा कहीं बाहर से, अरे है या मिल जाएगा, वो मिलेगा। किस रूप में मिलेगा ये देखना है। प्लूटो के रूप में मिलेगा, फिजिकल लाइफ के लिए मिलेगा। नेपच्यून के रूप में मिलेगा, पार्ट टाइम लवर के तौर पे या फुल टाइम लवर के तौर मिलेगा। यूरेनस के तौर पे मिलेगा तो हो सकता है मैरिड होगा पहले से और फिर उसके बाद आपसे विवाह करने के लिए मिलेगा, या गुरु के रूप में मिल जाएगा। गुरु के रूप में मिलेगा तो भी आपके साथ प्रेम बनेगा। कई प्रकार के जीवन में संबंध और संसर्ग हैं। मेन मकसद क्या है, किस प्रकार हमें मैनिफेस्ट करना आता नहीं, हम लड़ना चाहते नहीं, हमें कोई ना कोई कृष्ण चाहिए बताने के लिए कि बेटा युद्ध तो करना पड़ेगा, हिलना तो पड़ेगा। ये मोटे से पतले के लिए 100 करोड़ के लिए पता नहीं कॉस्मोस कितनी पिटाई कर डाले आपकी। अब उस पिटाई को जिसने जान लिया बोध से कि यार ये मेरा कारण है, कहीं लेके जा रहा है, सही पहुंचोगे, और उसके बाद धन्यवाद करो इस ईश्वर को, यार तूने क्या बदल डाला। हम रोते हैं, फिर मैग्नेट तोड़ देते हैं अंदर का, फिर शरीर में बीमारियां आती हैं। उसकी लीला समझना बहुत जटिल है। क्या प्रश्न था जी आपका? नहीं, मैं ये कह रही थी कि जो कृष्ण आते हैं, जैसे आपने कहा कि नारद देख रहे हैं, तो सरेंडर से भी तो आ जाते हैं। हाँ सरेंडर ही तो है, ये सरेंडर है कि अब छोड़ दिया, तू और मैं एक ही है। या फिर उसमें साक्षी भाव आपने फिर लगाया करा, जब आपको महसूस ही हो गया वो चीज कि आपके आसपास वो एनर्जी कह लो, आप जो भी कह सकते हैं, जब वो आ ही गए, हाँ। उसके बाद क्या देखना और क्या? कुछ नहीं है, फिर क्या ढूंढा ढांड, ये वही तो है ना। नारद ने हमेशा ही कहा नारायण नारायण, यानी वो है ही अंदर, वो हर जगह है, सर्वस्व है। तो ये भी तो अपने आप ही हुआ ना। हाँ ये अपने आपको आप कैसे कर सकते हो? पिट पिटा के से होता है। जब हम पिट लेते हैं ना तब हमें अकल आती है, एक दिन ज्ञान आता है। ज्ञान सबके अंदर है, लेकिन एक बार अहंकार टूटता है। अहंकार टूटे बिना नहीं आएगा। अहंकार होता है कि नहीं मुझे पता है, मैं जानता हूं, मुझे पता है, मैं कर लूं। जब ये जान जाते हैं कि कर कोई और ही रहा है, कुछ और ही चक्कर है, ये पिछले जन्म का मुन्ना और इस जन्म के मुन्ना की लड़ाई है, और इसके अंदर जो गुरु है वही हमें पार लगाएगा। वो गुरु हो सकता है हमारा प्लम्बर हो, वो गुरु कोई भी हो सकता है जो बैठ के एक क्षण में हमें महसूस करा दे अंदर, ओ यार ये आइडिया कहाँ था अभी तक, तो अब रियलाइज हुआ। जिसने उस बटन को दबाया भले उसे अकल ना हो, लेकिन आपको दे गया, वो गुरु है। ये भी तो समर्पण से ही आएगा। समर्पण तो हर जगह चाहिए कि मैं कुछ हुई नहीं, छोड़ दिया, कर रहे मजे में, तू ही तू है। फिर ग्रेटिट्यूड और धन्यवाद में क्या फर्क हुआ? ग्रेटिट्यूड और धन्यवाद में क्या फर्क है? धन्यवाद हम कर रहे हैं, धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड कभी करते ही नहीं, 24 घंटे रहता है। तो ग्रेटिट्यूड में रहना तो अपने घर में चाहिए वैसे। फिर वही आ गया ना, रहना चाहिए। रहना क्यों है, वो तो होना है ना। तो अभी तो मन तो घर में रहना चाहिए, इन्होंने बोला ना रहना चाहिए। जब आप वही हाँ ये रहना चाहिए का ही आंसर था। हो ही, हमें सांस लेना चाहिए, जरूर लेना चाहिए। अगर अपने आप नहीं चल रहा तो अपने आप ही चलेगा। धन्यवाद से क्रिया हो गई, धन्यवाद क्रिया है, क्रिया, और ग्रेटिट्यूड है। ग्रेटिट्यूड तो ऑलवेज है, 24 घंटे। फीलिंग भी है ना जो अंदर से आपकी
ये फीलिंग की रियलाइजेशन है। अगर आप नहीं जान रहे कि आपकी सांस चल रही है तो भी चल रही है, भगवान आपको नहीं छोड़ रहा है, आपने जान लिया कि अरे यार उसकी कृपा से तो जिंदा है। रोज सुबह उठो, मुन्ना को थैंक्स करो, मुन्ना कृपा भाई तूने आज का दिन फिर दिखा दिया, थैंक्स करो उसको, खुश होता है। जब मुन्ना से सेटिंग सीख जाओगे, बातें करेगा, बात करता है वो, जिसने जाना है सीखा है वो जानता है, उनको अंदर से आवाज देता है, बात करता है, आंसर देता है। कितनी बार ऐसा करोगे आप, उससे पूछोगे तो ब्लैंक कर देगा, फिर उसको बोल दो अच्छा उत्तर नहीं देना चाहता ना तो ब्लैंक है ना, मुझे पता है, चल बाद में बताएंगे। उस टाइम मूड नहीं है बच्चे का, जवाब ही नहीं करेगा, उस समय बात ही नहीं करता वो। सर गुरु से मुन्ना ही मिल पाएगा। ज्ञान लेने का टाइम आएगा, यह जब टाइम आएगा ज्ञान लेने का, या वो इतना पिट जाएगा कि वो कहेगा छेनू ऑन नहीं करूंगा, मैं अहंकार नहीं करूंगा, गुरु प्रकट हो जाएगा। थक गया मुन्ना, जब अति मचाता है तब जाकर के वो कहता है यार मेरे से कोई हो रही है गलती, यार क्या गलती हो रही है, मैं गलती ढूंढूंगा, तब गुरु प्रकट होता है। रीसेट का बटन दबाने के लिए आता है कि दोबारा से रिबूट करता है, तेरे कचरे को साफ करूं, फैक्ट्री रीसेट, फिर दोबारा से रीस्टार्ट होती है जिंदगी। जिंदगी जीना नहीं छोड़ना चाहिए, जिस लेवल, जिस एज, जिस स्टेज पे हो, क्योंकि मुन्ना की एज नहीं होती, बॉडी की होती है। पार्टी करो, एंजॉय करो।